करेगी। ठीक है, शाहिद रिन साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सीनियर एंकर पर्सन शाजिया ज़ीशान साहिबा भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। शाजिया साहिबा, ये कहिएगा कि जिस तरह से अब ये इल्हाक हो गया है, तो किस तरह से अबूर करेंगी ये हुकूमत साजी के चैलेंजेस को ये दोनों पार्टियां मिलके? देयर इज़ नो डाउट बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। अब इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है, ज़ाहिर है कि अवाम के जो मसाइल हैं, फोकस इनका यही होना चाहिए। अवाम के मसाइल और अवाम के मसाइल ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा आपका जो आपके लिए एक बहुत बड़ा एक टेस्ट होता है, वो IMF का इम्तिहान आपके लिए पास करना होता है। IMF की इस वक्त हमें ज़रूरत है, हमेशा रही है या हमने ज़रूरत बना ली है। IMF के पास आपने जाना है, अभी आपका रिव्यू होना है, अभी IMF ने ये देखना है कि आपने उनके साथ जो ज़ाहिर है आपका एक मुआहदा होता है, उस पर किस हद तक आपने जो है ना वो काम किया है। उसके बाद फिर आपने बजट देना है। तो अभी मैं गैस का देख रही थी, गैस इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है, इतनी ज़्यादा कि अभी अगर आप गैस इस्तेमाल ना भी करें, सिफर यूनिट पर भी 645 रुपये आपको पे करने ये भी सारा मैं देख रही थी और इतना हैरान हो रहे थे हम लोग कि ये कैसा वक्त आ गया है कि किसी का चूल्हा चलने से पहले ही बंद है। मतलब कि कैसे कैसे कोई अपने बच्चे के लिए रोटी बनाए और कैसे कोई गैस सिलेंडर अफोर्ड करे। बिजली आपके मुल्क में इतनी ज़्यादा महंगी हुई है, गैस इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है। वोट तो आप लोगों ने ले लिए हैं कि आप लोगों के पास कोई प्लान है कि आपने गैस सस्ती कैसे करनी है या ये और महंगी होगी, ये बिजली आपने और महंगी करनी है, ये सस्ती कैसे करेंगे आप लोग। तो इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं। एक आम आदमी को अब जब तक आप फोकस नहीं करेंगे, आम आदमी के मसाइल को अब जब तक एड्रेस नहीं करेंगे, अब तो हम ये भी नहीं कह सकते कि आप आवाम के मसाइल को एड्रेस नहीं करेंगे तो अगली बार आवाम आपको वोट नहीं देंगे। भाई आप लोगों तो आवाम वोट नहीं भी देते हैं, आप तो फिर भी वज़ीर आज़म बन जाते हैं। आपको आवाम वोट नहीं देते हैं, आप तो फिर भी हुकूमत बना लेते हैं। आप लोगों को आवाम वोट नहीं देते हैं, फिर भी आप जो है ना वो इक़्तिदार बनाने की पोजीशन में आ जाते हैं। तो अब तो हम ये भी कहने के काबिल नहीं रहे कि अगली दफ़ा आप जितनी मर्जी आप महंगाई कर लें, हम आवाम ने अगली दफ़ा आपको वोट नहीं देना। आवाम ने भाई अगर आपको वोट नहीं देना, आप तो फिर भी वज़ीर आज़म बन जाएंगे। हमारे पास तो एक जो वोट की ताकत का इख्तियार था, वो भी हम लोगों से छीन लिया गया। हमारे वोट की अहमियत को ख़त्म करके रख दिया गया है, पाकिस्तानी आवाम के वोट की अहमियत को इस मुल्क में। तब तो समझ नहीं आती कि वोटों से हुकूमत बनती है या कैसे आपने हुकूमत बनाने के और तरीके पाकिस्तान में ढूंढ लिए हैं, ईजाद कर लिए हैं। तो अब समझ नहीं आती है कि कैसे ये चलेंगे। पीपल्स पार्टी का मंशूर अपना है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा बनती है, वो कैसे इंश्योर करेंगे कि उन्होंने भी ज़ाहिर है अवाम से वादे किए हैं, उन्होंने भी अपने अवाम को जवाब देना है। उन्होंने जो मंशूर लेके आए हैं, जो उसके मंशूर में चीज़ें शामिल थी, जो नुकात शामिल थे, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अपना मंशूर है। तो जब इतनी लोगों की मिलकर, इतनी पार्टीज की मिलकर हुकूमत बनती है, तो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, बहुत सारे इख्तलाफात जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। आप लोगों के लिए मंशूर पर अमल करना मुश्किल हो जाता है। हर एक के अपने इंटरेस्ट होते हैं, तो आप कोई काम तो इसीलिए नहीं कर शाजिया साहिबा, जिस तरह से आपने कहा कि नून लीग का अपना मंशूर है, पीपल्स पार्टी का अपना मंशूर है, जब ये दोनों मंशूर साथ मिल रहे हैं तो आप समझती हैं कि हुकूमत को एक और नया मंशूर अब मिलेगा? नया मंशूर क्या मिलेगा? इनके अपने अपने इंटरेस्ट पहले पूरे होंगे, अपने अपने इंटरेस्ट देखेंगे। जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपनी सियासत बचानी है, नून लीग को अपनी सियासत बचानी है। अब एक दूसरे के मंशूर पर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग के मंशूर पर अमल करवाना है, तो अपनी क्या सियासत उनकी रह जाएगी। तो बेहतर तो यही है कि अपने इंटरेस्ट छोड़ के अब दोनों पार्टीज को, जितनी भी पार्टीज हुकूमत में MCM सब जितने भी सब लोग शामिल होते हैं, तो मेरे ख्याल में इन लोगों को यही चाहिए कि अब सिर्फ अवाम के मसाइल पर फोकस करें। अवाम को आप लोगों ने क्या देना है, अपनी सियासत को कुछ अरसे के लिए आप लोग एक साइड पर रख दें। आप लोग इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अवाम की खिदमत करें, सही मानों में अगर आप करना चाहते हैं। अगर आप लोगों का सिर्फ एक आप लोगों का मकसद ही सिर्फ इक़्तिदार है और इक़्तिदार के लिए आप लोग सब कुछ कर रहे हैं,